नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉलिंग ऑफ बिहार और मैं हूं देवेंद्र दुबे। कटिहार जिले से एक बड़ी खबर आज सामने आई। कटिहार पुलिस ने एक सरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया और उसके पास से घटना में उपयोग करने वाला हथियार भी बरामद किया गया है। बिहार के कटिहार से एक खबर आ रही है, जहां पर एक सरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये घटना 1 अगस्त 2024 की है, जहां पे पोठिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में यह घटना घटित हुई, जहां मां के साथ सो रही अंजलि को उसके आशिक आमोद ने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कटिहार के निर्देशानुसार एक विशेष टीम को गठित किया गया और गठित करने के बाद आमोद को पूर्णिया के टीकापट्टी से गिरफ्तार किया गया है। एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि मृतिका अंजलि का पूर्व से ही आमोद के साथ पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा था और 4 साल तक ये प्रसंग चला। बीते दिनों आमोद अंजलि के साथ उसको विश्वास में लेकर शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो जाती है और आमोद वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है और उसके बाद से दोनों में काफी विवाद बढ़ जाता है, जिसको लेकर अंजलि ने आमोद के ऊपर कोर्ट में केस भी किया था, जिसमें आमोद जेल चला गया था। जेल से बाहर आने के बाद आमोद ने अंजलि पर दबाव बनाया कि वो केस उठा ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अंजलि भी इस केस को सुलह करने की थोड़ा सा भी कोशिश में नहीं थी, क्योंकि बात कुछ और थी। केस उठाने को लेकर बार बार धमकी मिलने के बाद भी जब अंजलि ने केस नहीं उठाया तो सरफिरे आशिक आमोद ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजलि को गोली मारकर 1 अगस्त को हत्या कर दी। हत्या के बाद आमोद फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक कटिहार के गठित टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से हर तरीके से जांच किया गया और जांच में पाया गया कि इसमें आमोद की संलिप्तता है। उसके बाद पुलिस ने उसके लिए छापेमारी जारी की और लगातार छापेमारी में पुलिस को सूचना मिला कि आमोद पूर्णिया जिले के टीकापट्टी में छुपा हुआ है। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव शर्मा जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक कटिहार हैं, उन्होंने बताया कि आमोद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में जो हथियार का उपयोग आमोद और उसके साथियों के द्वारा किया गया है उसको भी बरामद कर लिया गया है, जबकि अभी भी 2 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए कॉलिंग ऑफ बिहार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये 8वें महीने में पोठिया थाना में अंजलि नाम की लड़की की हत्या हो गई थी। ये घटना जो थी वो पोठिया वार्ड नंबर 9 में हुई थी, जिसमें हरिमोहन मंडल की जो बेटी थी अंजलि, उनको उसके कथित जो प्रेमी था आमोद कुमार, पिता सुखारू मंडल, उसके द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो
उसी सूचना के बाद से हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जो छापेमारी लगातार कर रही थी, और जो उसका घर था पूर्णिया में टीकापट्टी पुल, उसी के पास से सूचना प्राप्त होने पे हम लोगों ने उसको गिरफ़्तार किया है। और उसकी निशानदेही में जो घटना में कट्टा यूज़ हुआ था और कुछ खोखा और लाइव जो एम्यूनिशन है वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके साथ उसके 2 और साथी इन्वॉल्व थे जिसके बारे में उसने नाम बताया है, और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभियुक्त के हिसाब से ये घटना इस कारण से हुई कि उसका जो मृतका थी उसके साथ पहले प्रेम संबंध था, दोनों काफ़ी साथ में थे, और अभियुक्त के द्वारा एक वीडियो उसका बना लिया गया था जिसको लेके दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में वो वीडियो वायरल भी हो गया था, और जो मृतका थी उसके द्वारा फिर अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। तो वो केस लगभग लास्ट स्टेज पे ही था, तो अभियुक्त में उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मृतका की हत्या कर दी थी। तो अब ये केस ऑलमोस्ट हम लोगों की तरफ से ओवर होने की तरफ है। मेन अभियुक्त और घटना प्रयुक्त हथियार हम लोग को मिल चुका है, जिसकी अब हम लोग जांच के लिए एफएसएल भेज देंगे, और जो बचे हुए 2 अभियुक्त हैं जो उसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। प्रेम प्रसंग का भी मामला? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों साथ में थे, बट उसी क्रम में इसके द्वारा कुछ ऐसे वीडियोस बनाए गए जो कि प्राइवेट नेचर के थे, और बाद में दोनों में कन्फ्यूजन होने के बाद उसको लीक कर दिया गया, जिससे मृतका शुद्ध रही और उसने फिर केस किया। उस केस से ये क्रोधित होकर इसने फिर ये घटना को अंजाम दिया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट गवाही था महिला का उस दिन। हाँ, जैसे हम वही बता रहे हैं कि केस ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे ही था, तो इसी को लेके फिर उसने प्लान किया कि इसकी हत्या की जाए, और इसके साथियों ने इसमें मदद करी थी। उन्हीं के द्वारा इसको हथियार भी प्रोवाइड किया गया, तो जिनका नाम इसने बताया है उनके विरुद्ध छापेमारी करते हुए जल्दी गिरफ्तारी की सर, जाएगी। 3 लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। हाँ। इसमें गोली सर किसने चलाई? इसने चलाया या उन दोनों ने चलाया? गोली इसके द्वारा चलाई गई थी। तो क्या इसका आपराधिक इतिहास भी कुछ रहा है? नहीं, इसका अभी कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। सर, प्रेमिका का किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध भी है? इसके बारे में कोई ठोस हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हमको ये कह सकें कि किसी और के साथ है या नहीं है। अभी इस केस में यही था कि दोनों का रिलेशन था। थैंक यू।